हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। बात कर लेते हैं कि आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट किया। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो निफ्टी का पीसीआर हालांकि आज वीकली आपकी मंथली एक्सपायरी थी, तो ये कल चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी आज एंड ऑफ द डे 0.911 यानी कि सोल्ड जोन में ही बंद हुआ है। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 0.78 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में क्लोज हुआ है, ये भी हालांकि चेंज हो जाएगा कल 745 पे। इंडिया विक्स में आज अच्छी बढ़त देखने को मिली, ऑलमोस्ट 10% की 12.82 पे आ चुका है। ठीक है, तो ये यही बता रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ी है। आज मंथली एक्सपायरी था और अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट में अच्छी खासी गिरावट ही देखने को मिली। रीजन बीइंग, अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर डेटा फ्रंट की बात करते हैं तो एफआईज कैश मार्केट में 3364 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, एफआईज 2711 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। टोटल अगर अभी देखेंगे तो इस मंथ का, आज मंथली एक्सपायरी हो गई लेकिन इस मंथ का कल लास्ट डे है, तो देख लेते हैं ओवरऑल कितना डेटा आता है। 25,000 अभी तक नेट सेल्स में बैठे हुए हैं आपके एफआईज, जिसके सामने 17,561 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में बैठे हैं डीआईज, मतलब लगभग 7,500 अप्रोक्सीमेट मार्केट इस समय नेट सेल्स में चल रहा है। ठीक है, और यही मेजरली रीजन है, प्लस जो ग्लोबल मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी वो भी मार्केट को परेशान कर रहा था। हालांकि अगर ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं तो ग्लोबल मार्केट रिकवर तो हुए हैं थोड़े से। आज अगर आप देखेंगे तो अभी तक आपके अमेरिकन मार्केट्स में एक रिकवरी प्ले होते हुए दिख रही है। ओवरऑल यूरोपियन मार्केट भी आपके पॉजिटिव थे, एशियन मार्केट भी लगभग पॉजिटिव ही था। यहाँ पे क्लियर आपको लाइव दिख जाएगा कि कितने पॉइंट्स की पॉजिटिविटी है। डाउ जोन्स आपका 33,706 पे चल रहा है, 156 पॉइंट पॉजिटिव। नैस्डैक 120 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव चल रहा है 14,700 पे, और एसएनपी आपका 28 पॉइंट्स 4,300 के लेवल को रिगेन करते हुए पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली अगर बात करें आज के, तो आज मार्केट में देखिए क्या हुआ। मार्केट एग्जैक्टली खुला ही 761 पे। ठीक है, तो 700 के अब आपको बाई करना था, 700 के बिलो आपको शॉर्ट करना था। तो खुला ही 761 पे, तो आपको 700 के लेवल के आसपास आने का वेट करना चाहिए था। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट जब 700 के लेवल के पास आया तो क्या हुआ, एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आज इस कैंडल से मार्केट ने ओपनिंग की थी। ठीक है, 3 कैंडल के साथ ही मार्केट ने जो 728 का लेवल था इसको तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक बार फिर से दिन में कोशिश की थी, लेकिन कोई भी साइजेबल रिकवरी देखने को नहीं मिली। 750 तक एक बार और गया था। बात करें तो करना क्या था, देखिए 700 के ऊपर मार्केट टिक नहीं पा रहा था, तो कायदे से यहां से आपको जब मार्केट ने 10 EMA का लेवल तोड़ा तो फर्स्ट नेगेटिव कैंडल, सेकंड नेगेटिव कैंडल और थर्ड नेगेटिव कैंडल, और ये लेवल भी अगर आप देखेंगे ना तो वही आ रहा है 710 के अराउंड, मतलब वही 700 के बिलो अगर आपको शॉर्ट करना था। तो एग्जैक्टली जिन लोगों ने 700 के बिलो शॉर्ट किया होगा उन लोगों को, क्योंकि देखिए मार्केट खुला ही आपका ऊपर था, और हमने कल क्लियरली वीडियो में डिस्कस किया था कि कहीं भी मार्केट आपका खुलता है आपको वेट क्या करना है कि 700 के बिलो अगर मार्केट आपका आता है या फिर 700 के लेवल के पास आके अगर सस्टेन करता है, उसको ब्रेक नहीं करता, तब तो हम बाई करेंगे। लेकिन 700 के पास आते ही मार्केट ने तो गिरावट दिखा दी। यही यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लो बनाया था आपका 674 का, यहाँ पे भी लो था आपका 673 का। ठीक है, लगभग काइंड ऑफ डबल बॉटम का यहाँ पैटर्न था, इसलिए एक रिकवरी देने की मार्केट ने कोशिश की, लेकिन वही है कि ये इस कैंडल ये दो कैंडल ने तो क्लोज किया ऊपर, लेकिन ये थर्ड कैंडल नेगेटिव बन गई और फिर ये नीचे आ गया। ठीक है, और इस कैंडल का लो अगर आप देखेंगे तो ये लो था आपका 7010 का। 700 मतलब 700 के ऊपर यही समझ में आया कि मार्केट आपका नहीं टिक पा रहा है, तो 700 के बिलो आपको शॉर्ट लेना था। किसी ने भी शॉर्ट की पोजीशन ली होगी तो हमारे तो 650 से 610 तक के टारगेट्स थे, जो कि आपको यहाँ कहीं देखने को मिल गया होगा। 596 का लो है, मतलब 1 बजे तक आपको ये टारगेट्स मिल गए होंगे। फिर हालांकि क्योंकि हम कंटिन्यूसली 10 EMA के नीचे ही चल रहे थे, तो किसी ने अगर शॉर्ट की पोजीशन बना रखी थी तो भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल था जिसने रिगेन करने की कोशिश की, सेकंड कैंडल फिर नीचे आ गया। कोई भी कंसेक्यूटिव 3 कैंडल ने 10 EMA के लेवल को ब्रेक नहीं किया था। तो अगर आप बैठे होंगे तो एंड ऑफ द डे अगर यहाँ भी अब जब 10 EMA को रिगेन करने आया था मार्केट, अगर आपने पोजीशन काटी होगी तो भी लेवल आता है आपका 527 का, तो इजीली मतलब 170 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको मिल सकता था। लेकिन फिर भी अगर किसी ने सिर्फ कल का वीडियो ही फॉलो किया, 700 के बिलो शॉर्ट किया, तो भी 650 से 610 यानी कि 90 पॉइंट्स के टारगेट तो आज आपको निफ्टी में मिले ही होंगे।
चलिए बात हो गई है आज की। अब ग्लोबल मार्केट क्योंकि पॉजिटिव है तो बात कर लेते हैं एक बार कल की। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, आप देख भी सकते हैं कि डाउ जोन्स आपका लगभग अब 200 पॉइंट पॉजिटिव हो चुका है, नैस्डैक आपका 140 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएनपी भी आपका 33 पॉइंट पॉजिटिव ही चल रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि कल हम खुलेंगे गैप अप 523 पे आज निफ्टी आपका क्लोज हुआ है। अब ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूं मैं आपको 5 अक्टूबर का। तो देखिए 500 पे 48 लाख पुट राइटर्स है, 15 लाख कॉल राइटर्स है, तो 500 का लेवल तो करेगा आपके सपोर्ट का काम। 550 जिसके हम नीचे क्लोज हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी 12,90,000 पुट राइटर्स है और 10 लाख ही कॉल राइटर्स है। ऊपर 600 पे आएगा रेजिस्टेंस, 43 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 33 लाख आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस आएगा 700 पे, जहां पे 65 लाख कॉल राइटर्स है और 28 लाख आपके पुट राइटर्स है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी में कल की ओपनिंग रेंज क्या रह सकती है और आपको कहां से बाई या सेल का लेवल आपके लिए बनता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की ओपनिंग रेंज की। 19,550 से लेके 19,600 ये रहेगी कल के लिए आपकी ओपनिंग रेंज। आपको क्या करना है, आपके लिए जो मेक और ब्रेक लेवल रहने वाला है वो रहेगा 19,600 का। अगर मार्केट सपोज नीचे खुल के ऊपर आके 600 के लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करने लगता है, या फिर दिन के किसी भी टाइम में 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 600 के ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, उस केस में आप यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, बाई इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की बात कर लें, टारगेट्स आपके रहेंगे 19,650 से लेके 19,690 के, और एक टारगेट आपका इंक्रीज कर रहा हूं मैं 19,740 तक का। लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, 700 के लेवल पे रिव्यू करेंगे कि क्या 3-5 मिनट की कैंडल 700 के ऊपर क्लोज कर पा रही है। कर लेगी तो टारगेट को इंक्रीज करेंगे, नहीं कर पाएगी तो 690 पे बुक कर लेंगे। क्लियर है। स्टॉप लॉस की बात करें तो क्योंकि 19,600 से आप बाई कर रहे हैं तो 19,550 का ही आपका स्टॉप लॉस बनेगा। सेल की बात कर लें, सेल आपको कब करना है, देखिए या तो मार्केट नीचे खुलने के बाद ऊपर आके 600 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगे, इसको पार ना कर पाए, या तो दिन के किसी भी पॉइंट में या खुलने के बाद मार्केट 600 के बिलो ही 3 कैंडल क्लोज करे, मतलब 600 के पास आके 590 पे आ जाए, 580 पे आ जाए, और लगातार कंसेक्यूटिव 3 कैंडल 600 के आसपास ही अगर क्लोज करती है, उसको पार नहीं कर पाती ऊपर, तो आप क्या करेंगे, आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। टारगेट की बात करें तो क्योंकि आज देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने 492 का लो बनाया था, और यहाँ पे आपको क्लियरली ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, 490 की ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे कई मार्केट ने सपोर्ट लिया। ठीक है, प्लस अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में क्या हुआ है, 558 पे आपका 50 EMA था जिसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ है। तो कल अगर मार्केट ऊपर खुलता है और 558 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो फिर एक बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं कि ऊपर की तरफ रैली आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपका यही रहेगा 740 तक के टारगेट फिर आपको बनते हुए दिख सकते हैं। इसीलिए कल के लिए थोड़ा शॉर्ट साइड पे कोई व्यू मत रखिएगा, कोशिश कीजिएगा जहां से भी मिले एक बार बाई करने की ही कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर कोई बुरी न्यूज आ जाए या कोई भी रीजन से मार्केट 600 का लेवल ब्रेक करता है दिन के किसी भी पॉइंट में, तो एक बार आप शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसके टारगेट्स आपके बनेंगे 550 से लेके 510 तक के, क्योंकि 490 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको इतना इजीली मार्केट तोड़ेगा नहीं। स्टॉप लॉस आप रखेंगे 19,650 का। ध्यान से समझ लीजिए, आज भी वही हुआ, मार्केट खुला आपका 761 पे, लेकिन 700 के पास आया। उस समय अगर 700 के आसपास मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती तो हम बाई अटेम्प्ट करते, लेकिन क्योंकि अभी भी मैंने आपको 5 मिनट्स के चार्ट में क्या दिखाया कि कोई भी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स ने 700 के आसपास होल्ड नहीं किया, इवन उन्होंने एक या दूसरे कैंडल ने ही उस 700 के लेवल को इजीली तोड़ दिया। इसीलिए क्या बनता था, शॉर्ट बनता था। कल भी 600 का लेवल यही करना है आपको। सपोज अगर मार्केट ऊपर भी खुल जाता है 600 के और नीचे आता है, और अगर 600 के लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करता है, तो आपको बाई 600 के आसपास ही करना है,
और उसको चेक करने के लिए आप क्या देखेंगे कि 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल क्या 600 के लेवल को ऊपर होल्ड कर पा रही है, कर लेगी तो ही सिर्फ आप बाई अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे। अगर 3-5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज कर देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो आप एक बार शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। 550 से 510 के आपके टारगेट्स बनेंगे। लेकिन अगर इनके किसी भी पॉइंट में या कल ओपनिंग में ही हो सकता है मार्केट आपका 600 का लेवल को अगर रिगेन करके होल्ड कर लेता है, फिर आप वहीं 600 के आसपास से बाई करेंगे। 650 का फर्स्ट टारगेट, 690 का सेकंड टारगेट। यहाँ पे क्या करेंगे, 700 के आसपास रिव्यू करेंगे कि क्या 3-5 मिनट की कैंडल 700 को ब्रेक कर पा रही है। अगर कर देती है तो टारगेट इंक्रीज करेंगे 740 के लिए, और अगर नहीं कर पाती तो 690 पे ही आप एक बार पोजिशन को एग्जिट करेंगे। बाई के केस में आपका स्टॉप लॉस होगा 19,550 का। क्लियरली इन चीजों को देखिए, लेवल्स को प्रॉपर समझ के चलेंगे तो इजीली आप प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वीडियो पूरा फॉलो करेंगे ना तो भी आपको इंट्राडे में, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ इस मार्केट में बेस्ट यही है, आप इंट्राडे पोजीशंस लीजिए। इंट्राडे पोजीशंस में आपको दिन भर में ठीक है बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी आपको, जैसे आज 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, कल सपोज आपको 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल जाए, तो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे ना आप। तो होल्डिंग में आपको भले ही लगता होगा कि नहीं मैंने एक हफ्ता होल्ड किया तो मुझे मिला भी 300-400 पॉइंट निफ्टी में, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में, लेकिन अगर वही चीज को आप पार्ट वाइज कैलकुलेट करेंगे ना तो भी, जैसे 90 पॉइंट्स आपको आज मिला, कल सपोज आपको 100 पॉइंट्स मिल जाए, परसों आपको और 50-60 पॉइंट मिल जाए, तो एक वीक में अगर आप देखेंगे तो उतना ही सेम प्रॉफिट आपको होगा इंट्राडे में भी जितना आप होल्डिंग में प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या होगी कि रिस्क आपका मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ 50 पॉइंट्स का ही है। लेकिन यही होल्डिंग में अगर जैसे सपोज किसी ने पोजीशन हेवी ले रखी है, बाइंग की 20,000 के कॉल्स खरीद रखे हैं, उसके लिए 19,550 आ चुका है मार्केट में। ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट रिकवर नहीं करेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर में पोजीशन है तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है अगर नेक्स्ट एक्सपायरी की है। ऑप्शन में पोजीशन है और उसने अगर दूर की एक्सपायरी की माल ले रखा है, पोजीशंस ले रखी है, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट को अल्टीमेटली पलट के आना ही है ऊपर। लेकिन पॉइंट क्या है मेरा कि इंट्राडे में रिस्क आपका मिनिमाइज हो जाता है और प्रॉफिट आपका उतना ही निकलता है। इसलिए चाहे आप होल्डिंग में कैलकुलेट करें उसको तो भी उतना ही प्रॉफिट बनता है, लेकिन रिस्क बड़ा हो जाता है। लेकिन इंट्राडे में रिस्क आपका मिनिमाइज रहता है, कैपिटल आपका है, तो थोड़ा सा समझ के इंट्राडे में आप काम करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं मार्केट से। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। कल की ओपनिंग रेंज भले 550 से 600 की हो, लेकिन हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल 19,600 का ही रहने वाला है, तो ध्यान से समझ के काम कीजिएगा। ठीक है, लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं। देखिए 19,650, का फर्स्ट टारगेट है आपका और 19,690 का सेकंड टारगेट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, 19,690 का थर्ड टारगेट जो मैं आपको दे रहा हूँ ऊपर की तरफ वो रहेगा आपका 740 तक का। अगर 700 के लेवल पे हम रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे कि क्या मार्केट 700 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, कर देगा तो टारगेट को इंक्रीज करेंगे 690 वाले को 740 के लिए। नहीं कर पाता है, अगर 3-5 मिनट की कैंडल नहीं क्लोज कर पाती 700 के अब, तो 690 पे आप बिल्कुल एक बार बुक कर सकते हैं। सेल के केस में जो टारगेट बनेंगे आपके 600 के बिलो, क्योंकि आप शॉर्ट करेंगे तो 550 का फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट आपका बनेगा 510 का। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं ये 490 का लेवल इतना इजीली मार्केट गिव अप नहीं करने वाला, और वो भी एक बार चांसेस थे कि जब ग्लोबल मार्केट आपके लगातार नेगेटिव चल रहे थे, बॉन्ड यील्ड्स उनके बढ़ रहे थे, लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो ऐसा नहीं हुआ है। फाइनली उनके बॉन्ड यील्ड्स में पॉज लगा है, और यही रीजन है कि ग्लोबल मार्केट यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि डाउ जोन्स आपका 200 पॉइंट्स, नैस्डैक 160 पॉइंट और S&P आपका 35 पॉइंट पॉजिटिव है। इसीलिए 600 के अबव अगर आप बाई कर रहे हैं, 650, 690, 740 के 3 टारगेट बन रहे हैं। स्टॉप लॉस 550 का लेके चलेंगे, और अगर 600 के बिलो शॉर्ट कर रहे हैं तो 550 से 510 का टारगेट है और 650 आपका स्टॉप लॉस है। क्लियर है? चलिए ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब सबसे पहले बैंक निफ्टी में मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी का 4 अक्टूबर का ओपन इंटरेस्ट का डेटा यही हमें बता रहा है इस समय
कि देखिए कोई बहुत हेवी डेटा है नहीं इस समय, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है और ऊपर से कल फर्स्ट डे है अक्टूबर सीरीज का, कल फर्स्ट डे है, ठीक है, मंथ का नहीं सीरीज का, कल फर्स्ट डे है। 44,300 में हम क्लोज हुए हैं। सिर्फ 5,27,000 कॉल राइटर्स है, 6,39,000 पुट राइटर्स है। 500 पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है, 17,000 पे वहां पे आपके कॉल राइटर्स है, पुट राइटर्स है 11 लाख, ठीक है, लेकिन एक बार पार करेगा 700 से 900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हमारे क्या टारगेट्स थे उसमें मैं आपको बता देता हूं। देखिए हमारा क्लियर सा टारगेट था 350 से 200 तक का, 500 के बिलो अगर आप शॉर्ट करते। बैंक निफ्टी ओपन 500 पे हुआ था, सॉरी 700 पे हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी के अगर 5 मिनट से चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं ना, तो अगर किसी ने 500 के आसपास से बाई किया होगा ना, तो उसको उसका फर्स्ट टारगेट मिला था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, ओपन होकर बैंक निफ्टी नीचे आया, लो क्या बनाया यहाँ पे 524, 500 से ही आपको बाई करना था, तो एग्जैक्टली 524 का यहाँ पे लो था। अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा ना, तो यहाँ पे देखिए 756 का हाई। तो ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी में बाई साइड में आपको टारगेट्स नहीं मिले, लेकिन वही हुआ कि जब यहाँ पे 10 EMA का लेवल टूटा, या फिर कल का वीडियो अगर लोगों ने फॉलो किया होगा, 500 का लेवल जब यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा, इस कैंडल का हाई है 610, लो है 473, तो यहीं पे आपका 500 का लेवल टूटा। यहां से किसी ने शॉर्ट किया होगा तो फर्स्ट टारगेट आपका 350 का था, जो कि आपको यहीं देखने को मिल गया होगा। 334 का लो है 1:50 पे, ठीक है। फिर किसी ने अगर 200 का वेट भी किया होगा, तो एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल आपका 295 पे ओपन हुआ था, 248 का लो है, 288 पे क्लोज हुआ है, 310 का हाई है। तो इन एन एवरेज 248 से 250 मान लेते हैं, 250 से 310, 60 पॉइंट्स, यानी कि अगर ऊपर की तरफ 280 पे भी अगर आपने पोजीशन काटी होगी, तो भी 500 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया था उनको एटलीस्ट 280 पॉइंट्स, 220 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो हुआ होगा, 280 का एवरेज, ठीक है। मतलब 500 के आसपास अगर आपने पहले बाई किया होगा तो लगभग 200 पॉइंट आपको ऊपर मिले, और फिर किसी ने 500 के बिलो शॉर्ट किया तो उसको आपके 220 पॉइंट्स मिले, मतलब 420 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको बैंक निफ्टी में इजीली गेन किया होगा, अगर किसी ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा, कोई टेक्निकल नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। तो क्योंकि निफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल गैप अप खुलेगा, तो बैंक निफ्टी भी आपका नेचुरल सी बात है कि गैप अप ओपनिंग दे सकता है। अब अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सपोज कि 50 पॉइंट से 60 पॉइंट बैंक निफ्टी आपका ओपन हो सकता है, तो मेरा जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 180 पॉइंट्स आपका बैंक निफ्टी भी ऊपर खुल सकता है। तो कल बैंक निफ्टी की ओपनिंग रेंज जो बन रही है वो बन रही है 4,450, मतलब 44,450 से लेके 44,500 की, ठीक है। आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल क्या रहने वाला है? आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल रहने वाला है 44,500 का। 44,500 का लेवल ही आपके लिए मेक और ब्रेक का है। सपोज अगर मार्केट खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है, दिन के किसी भी पॉइंट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, या चाहे नीचे से मार्केट खुलने के बाद ऊपर जाके 500 को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करे, या फिर ऊपर खुलने के बाद नीचे आके सपोर्ट ट्रीट करे, और चाहे ऊपर से जैसे सपोज 550 पे खुल गया और फिर 500 को के लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करे, तो इस लेवल पे आप क्या करेंगे? इस लेवल पे आप बाई इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की बात करें तो सेम टारगेट से बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोल ही रखा है कि बैंक निफ्टी इस समय एक रेंज में चल रहा है। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं आता तब तक कोई बहुत बड़े लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलने वाले, तो यही टारगेट्स लेके चलेंगे 700 से 900 तक के। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 44,350 का, 340 का सॉरी, और सेल के केस में भी यही सेम टारगेट्स रहेंगे, कुछ चेंज नहीं है बैंक निफ्टी में, 44,350 से लेके 200 के, और इसमें भी स्टॉप लॉस आपका वही सेम रहने वाला है 44,660 का। इससे ज्यादा करेक्ट हम नहीं लेंगे, और कोई भी लेवल्स मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में, क्योंकि दिख ही रहा है कि ग्लोबल मार्केट आपके पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी अगर इंक्रीज होती है जो अभी दिख रहा है यहाँ पे,
ठीक है। अगर सपोज आपका डाउ जोन्स 800 या 900 के लेवल के अराउंड क्लोज होता है, बिटवीन 800 या 900 के लेवल पे, मतलब यहाँ से अगर और 100 पॉइंट पॉजिटिव होता है तो फिर तो इजीली बैंक निफ्टी आपका 44,500 के ऊपर खुल ही सकता है। तो इसीलिए यही आपका मेक और ब्रेक लेवल रहने वाला है, जो भी करना है आपको इसी लेवल से करना है। मतलब सपोज अगर 3-5 मिनट की कैंडल आपकी नीचे क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती दिन के किसी भी पॉइंट में, या नीचे से खुलने के बाद बैंक निफ्टी आता है तो 500 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करता है, तो फिर आप यहाँ से शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज अगर 3 दिन के किसी भी पॉइंट पे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, तो आप बाई इनिशिएट करेंगे। टारगेट बाई के केस में 700 से 900 के रहेंगे, 340 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सेल के केस में 350 से 200 तक के टारगेट है और 660 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपको करना है आपको 500 के लेवल के आसपास ही करना है। जैसे निफ्टी में 600 के लेवल के आसपास करना है, वैसे बैंक निफ्टी में 500 के लेवल के आसपास ही करना है। इसीलिए लेवल्स पे प्रॉपर ध्यान रखिएगा। उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप पूरा वीडियो देख के वर्कआउट करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट आप मार्केट से गेन करके ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। बैंक निफ्टी में तो सेम ही है, कुछ अलग चेंज किया नहीं है, लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।